शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। डॉक्टर विद्याधर जाधव, इनका सवाल ऐसा है कि आप लोगों को यानी मेरी संस्था को, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को, हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने के लिए मिशनरीज के ओर से फंडिंग होता है, ऐसा आरोप हमेशा किया जाता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हालांकि इस पर बोलने की जरूरत आज के जमाने में नहीं गिरनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, फिर भी यह सवाल आपने पूछा। देखिए, मैं जयप्रकाश नारायण गांधीयन विचारों के ओरिएंटेशन से आया हूं। हम जो लोग जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम करते थे, तरुण शांति सेना में या फिर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में, उनमें से काफी लोग आगे चलकर सार्वजनिक काम से जुड़े रहे हैं। उनके अपने अपने एनजीओज हैं। इसमें से मैक्सिमम लोग फॉरेन फंडिंग लेते हैं। ऑक्सफॉर्म कर एक फॉरेन फंडिंग एजेंसी है। इमरजेंसी के वक्त में जब मैं बाहर आया, तब ऑक्सफॉर्म का एक इंटरव्यू था, एरिया मैनेजर का वगैरह ऐसा कुछ तो भी था। उसको नाम क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन एक एरिया उनके तरफ सौंपा जाता है जो फंडिंग देने का काम करते हैं। उसके इंटरव्यू को मैं गया था, तो उनके ऑक्सफॉर्म के अफसर ने मुझसे कहा था कि आपका टोटल मोड एक सामाजिक कार्यकर्ता का है। आप कोई भी इस ढंग के फंडिंग वगैरह सप्लाई करने वाले कंपनी में काम करने के योग्य नहीं है। आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर पाओगे। तो मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि आप इस पद के लिए इंटरव्यू न देते हुए आप हमें एक प्रोजेक्ट दीजिए, हम आपको चाहे उतना फंडिंग उपलब्ध करा देंगे। ये तो फर्स्ट हैंड हुआ था। जिनके हाथ में सभी अधिकार है पूरे भारत में फंडिंग करने का, वही मुझसे कह रहे थे। मैंने 1982 में, तब तो कोई फंडिंग लेने का सवाल ही नहीं आया, क्योंकि मैंने कोई स्वतंत्र संगठन नहीं शुरू किया था। पहले जयप्रकाश नारायण जी के संगठन में था, बाद में हमारी रूपाताई कुलकर्णी करके हमारी नेता थी, उनके हुंडा विरोधी आघाड़ी के साथ में काम कर रहा था, वही नेता थी। हम लोगों से पैसे इकट्ठा कर काम करते थे। लेकिन 1982 में जब मैंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम लेकर यह काम शुरू किया, तो पहले दिन से मैंने तय किया था कि मैं कहीं से फंडिंग नहीं लूंगा, और फॉरेन फंडिंग तो लूंगा ही नहीं। हालांकि मुझे फॉरेन फंडिंग मिलना बहुत आसान था। मेरे काफी साथी लोग उसमें काम कर रहे थे, जिनको इस काम की महत्ता मालूम थी। मैं एक भिखारी जैसा काम करता हूं। पैर में चप्पल नहीं होती है, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, इस अवस्था में काम करता हूं। मारपीट के वातावरण में काम करता हूं, इसलिए उनको काफी मेरे बारे में सहानुभूति भी थी। इसलिए मुझे आसानी से फॉरेन फंडिंग मिल सकता था इस काम के लिए। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने फॉरेन फंडिंग लिया तो मुझे क्रिश्चियनों की ओर से पैसा लेकर हिंदू धर्म के खिलाफ यह आदमी काम कर रहा है, यह आरोप को झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरा काम सुलभ होने की संभावना होने के बावजूद मैंने फॉरेन फंडिंग नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। अभी आज आप कहोगे कि ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जेब से पैसे डालकर हम कर रहे हैं। कल जाकर ये जो थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल से जो पैसा आता है वो तो डॉलर्स में आता है, तब ये रिलेशन मत लगाइए कृपया, क्योंकि आज के जमाने में दूसरा कोई पर्याय नहीं है। फॉरेन फंडिंग आज तक एक पैसे का नहीं लिया है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने, और श्याम मानव इस व्यक्ति ने भी। मेरा कोई दूसरा काम है, उसके लिए मैं कभी फंडिंग नहीं लेता हूं। मेरा व्यवसाय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लोगों से पैसे लेता हूं, फीस लेता हूं, काम करता हूं। वो भी 5 साल से तो इसीलिए समय निकाल कर रखा है। उसके पहले ये करता था। उसी के आधार पर मेरा घर बना, उसी के आधार पर मेरी कार बनी, उसी के आधार पर मेरा सब कुछ चलता रहा, और थोड़ा बहुत आज जिंदा हूं उसी के आधार पर, यानी आर्थिक रूप से। अंधविश्वास के काम के जरिए मैं क्या, मेरे किसी भी कार्यकर्ता को एक पैसा प्राप्त नहीं होता है, उल्टा जेब में से पैसे डालने पड़ते हम सबको।
मैं सरकार की ओर से भी फंडिंग नहीं ले सकता था। मेरे काफी अच्छे अच्छे मित्र थे, सरकार में थे, केंद्र में थे, महाराष्ट्र में तो थे ही थे। क्योंकि सरकारी यंत्रणा के माध्यम से जो पैसा लिया जाता है, उसके जो की शर्तें होती है, उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, वो मेरे लिए तो संभव नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन का प्रोडक्ट हूं। जयप्रकाश नारायण का संगठन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ का आंदोलन था। ठीक है, हम में से कुछ लोग अभी जैसे लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार जी है, वो सभी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के ही प्रोडक्ट हैं, ऐसा माना जाता है। बाकी का छोड़ दो जो पॉलिटिक्स में है। लेकिन कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति ने तो भी अपने जीवन में भ्रष्टाचार को कभी स्वीकारना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए मैंने सरकार से कभी भी फंडिंग नहीं लिया। केवल एक बार मुख्यमंत्री जी से, शरद पवार जी से मैं मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री सहायता निधि से 50,000 रुपए मिले थे। उसके हिसाब तुरंत सरकार को दे दिए गए। 50,000 में तो एक प्रोग्राम होता है और कुछ नहीं होता है। और उसके पहले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जब मेरे संगठन में थे, तब उन्होंने 25,000 रुपए किसी एक सरकार के डिपार्टमेंट से प्राप्त किए थे और मुझसे अलग हो गए थे वो, इसलिए वो पैसा मेरे संगठन के पास जमा हुआ था, वो 25,000 रुपए थे। उसका भी हमने तुरंत हिसाब सरकार को दे दिया। ये दो छोड़कर आज तक एक भी पैसा सरकार से मेरे संगठन ने नहीं लिया। जादू टोना विरोधी कानून बना। अजित पवार जी ने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को 10 करोड़ कुछ लाख रुपए सैंक्शन किए। तब भी मैंने उनसे कहा था कि ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पैसा नहीं लेगी, सरकार की ओर से काम किया जाएगा। और उन्होंने मुझे समझाया क्या था, और उनका बात सही, 100% सही थी। उन्होंने कहा था कि तुम सरकार के माध्यम से काम करना चाहोगे तो तंग आ जाओगे। ये यंत्रणा के द्वारा काम करवाना बहुत कठिन काम है। तुमको बढ़िया काम करना है तो ये पैसा अपने संगठन की तरफ लो और अच्छे ढंग से काम करो। आगे आचार संहिता चालू हो गई, वगैरह वगैरह गड़बड़ी आई। हेड नहीं था उस विषय का, इसलिए उस डिपार्टमेंट ने पैसा सैंक्शन करने के बाद में, अर्थ मंत्री उप मुख्यमंत्री ने पैसा सैंक्शन करने के बाद भी उसका उपयोग हम नहीं कर पाए। तो एक तात्कालिक व्यवस्था कर आचार संहिता लागू होने के आधे दिन पहले 1 करोड़ रुपए जो रोज का काम होता है, कार्यालयीन काम होता है सरकार का, उसमें से उपलब्ध करवा दिए थे। और बाद में ये जो 10-10.5 लाख रुपए के ऊपर का पैसा आएगा, उसमें से वो रिएम्बर्स होगा, ऐसा तय हुआ था। वो 1 करोड़ रुपए आया। वो 1 करोड़ भी जो पत्र निकला सरकार की ओर से, वो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को ऐसा निकला। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, पृथ्वीराज जी चौहान से। तब उन्होंने कहा कि पहले भी एक पत्र आया था, तब भी मैंने आपसे बात की थी कि ये पैसा आप अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को ले रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये पैसा सैंक्शन हो रहा है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को, लेकिन सरकार की ओर से ही काम होगा, ये समिति की ओर से नहीं होगा। क्योंकि उनके दिमाग में थोड़ी अलग बात थी। उनको ऐसा लगता था कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को यह पैसा दिया जा रहा है, तो फिर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का क्या? सातारा उनके बहुत नज़दीक में है, उनका प्रेम भी था। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि यह सरकार की ओर से पैसा खर्च होगा, मेरे संगठन की ओर से नहीं होगा। और ये पूरा 1 करोड़ रुपया सरकार की ओर से ही खर्च हुआ। उसमें हमने 35 जिले में जाहिर कार्यक्रम किए जादू टोना विरोधी कानून के। सरकार के इतिहास में पहली बार इतने कम पैसे में इतने बड़े प्रोग्राम्स, और हर प्रोग्राम में हजारों लोग इकट्ठा हुए, वो भी जादू टोना विरोधी कानून आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस जैसे विषय पर। यह विषय का हेडिंग ही बोर है। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर लोग आए, उन्होंने कानून समझ लिया। हमने 3 शिविर लिए वक्ता प्रशिक्षण के, उसमें से हमने करीबन 200 वक्ता ट्रेन किए, ताकि बड़े पैमाने पर आके चलकर स्कूल कॉलेजेस में और बाकी गांव-गांव में ये वक्ता जाएं
भाषण दे और ये जादू टोना विरोधी कानून लोगों तक पहुंचाए। और साथ में पुलिस ट्रेनिंग के लिए, पुलिस ट्रेनिंग में भी मैंने केयर ली थी कि हर ट्रेनिंग के 15,000 रुपये, जिसमें जाने आने का खर्चा मैं अपनी खुद की कार यूज करता था, मेरे साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, 1 कार्यकर्ता कम से कम रहता है, तीनों की खाने की व्यवस्था, बीच में रुकने की जरूरत गिरे तो रहने की व्यवस्था। और ये पुलिस ट्रेनिंग के जो काम हुए, एक बार मैं मुंबई में हूँ, वहाँ ट्रेनिंग हुआ है, दूसरा रत्नागिरी में होता है, तीसरा औरंगाबाद में होता है, चौथा सोलापुर में होता है, 5वां एकदम से नागपुर में होता है। क्योंकि पुलिस के सहूलियत के अनुसार ये ट्रेनिंग का आयोजन करना था, क्योंकि सभी अधिकारियों को एक जगह लाना था और ये बहुत डिफिकल्ट होता है, सभी अधिकारियों को एक जगह लाना, उनकी सहूलियत से करना पड़ा, इसलिए अट्रैंडम घूमना पड़ा। मेरे जेब से पैसा डालकर ये मैंने काम किया है। जो भी पैसा मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कमाया था, जेब से डाल डाल कर ये काम किया। वो पैसा अभी तक सरकार से मुझे मिला नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के 35 जिलों के ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 40 हुए, 40 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए, क्योंकि कमिश्नरेट के अलग थे, डिस्ट्रिक्ट के अलग थे, इसलिए प्रोग्राम्स बढ़े। उसका एक भी पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने खुद फोन किया सामाजिक न्याय मंत्री को, सामाजिक न्याय मंत्री ने राइटिंग में दिया कि इनका पैसा निकाले, फिर भी नहीं निकला अभी तक। तो ये स्थिति है। सरकार से मैंने कभी पैसा लिया नहीं। अब मुझे आप बताइए कि पूरा आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का मेंटेनेंस, उसके लिए मैं अलग से गाड़ी नहीं यूज कर रहा हूं, खुद की गाड़ी यूज कर रहा हूं, कार्यकर्ता का खाना पीना, मेरे एक सिक्योरिटी का खाना पीना, बीच में रहने की जरूरत गिरी तो वो, ये सब मिलाकर 15,000 रुपये पर ट्रेनिंग, जो 7.5 घंटा चलता है, इसमें मानधन की कोई जगह नहीं है। इस ढंग से हमने ये प्रोजेक्ट पूरा किया। इतने कम पैसे में इतना बड़ा काम किया। उसमें मेरे सब कार्यकर्ता के जेब में से पैसे गए हैं, जो जो इसमें शरीक हुए। इतना ही नहीं तो मेरे संगठन के काफी पैसे खर्च हुए हैं, जो अभी तक सरकार की ओर से रिएम्बर्स नहीं हुए हैं। तो ना ही मैंने फॉरेन फंडिंग का पैसा लिया, आज तक नहीं लिया है। इसलिए मैं क्रिश्चियनों से पैसा लेता हूँ, हिंदुओं के खिलाफ काम करता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदुओं के खिलाफ काम ही नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सही हिंदू धर्म जो है, वो जो जानता है वो इसको खिलाफ का काम नहीं मानता है। अगर ये खिलाफ का काम है तो विवेकानंद खिलाफ का काम करते थे, संत ज्ञानेश्वर खिलाफ का काम करते थे, संत तुकाराम से लेकर तो गाडगे महाराज तक ये पूरी परंपरा है, वो खिलाफ का काम करते थे, ऐसा हमको कहना पड़ेगा। आगे ये सवाल बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा है, इसलिए पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 2, दातिया एमपी में पंडोकर सरकार नाम के बाबा है जो कई चमत्कार करके लोगों को दिखाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? विजय ठाकरे और सौरभ रघुवंशी। विजय ठाकरे और सौरभ रघुवंशी, इनका सवाल है कि कोई पंडोकर महाराज है, वो बड़े बड़े चमत्कार कर कर बताते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो मैं जाहिर तरीके से कहते आया हूं कि इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। जो जो चमत्कार करता है वो लोगों को ठगाता है। चमत्कार करने की क्षमता किसी में भी नहीं होती है। ये जाहिर तरीके से मैं कहता हूं, केवल कहता नहीं हूं तो गए 35 सालों से आह्वान है, 25 लाख रुपए का प्राइज है मेरे संगठन का। आज तक कोई ये आह्वान जीत नहीं पाया है। उसकी शर्तें हैं, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से कहा है, फिर भी एक बार रिपीट करूंगा। कोई भी अगर हमने एक बार जांच लिया तो उसके बाद में जांचने की उसको परमिशन देनी पड़ेगी। हम अच्छे ढंग से जांचेंगे, उसको कोई बदमाशी करने की, उसको बदमाशी करने का अवसर नहीं मिलेगा, ये देखेंगे। ये सभी शर्तें उसको मान्य करनी पड़ेगी और उसके बाद में किसी भी ढंग का वो चमत्कार कर कर बताएं। लेकिन कौन सा चमत्कार कर कर बताने वाला है पहले हमको कहें, राइटिंग में दे, उस ढंग से हम जांच करेंगे। और उसके बाद में अगर वो चमत्कार कर कर बताता है एक बार, दूसरी बार करता है तो उसे 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा।
पहली बार में उसका पराभव होता है और वो चमत्कार नहीं कर पाता है तो भी उसको दूसरा अवसर मिलेगा, दोनों को 2 अवसर मिलेंगे। लेकिन ये शर्त स्वीकारने के लिए अगर 25 लाख रुपए का प्राइस चाहिए तो 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। ये जो 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखे जाएंगे ये इसलिए कि कई बाबा लोग, कई आह्वान स्वीकारने वाले लोग वक्त पर बहाना बनाकर भाग जाते हैं। परमिशन नहीं दी भगवान ने, 100 बहाने बनाते हैं और भाग जाते हैं। मेरे संगठन के पास पहले ही पैसा नहीं होता है, लोगों से 1-1 रुपया मांगकर हम इकट्ठा कर काम करते हैं। इन सब आयोजन के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ता है, यानी ये भी पैसा गया, ये मेहनत भी गई और बाबा भी भाग गया। इसलिए पहले 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखते हैं इस शर्त पर कि अगर आप भाग गए तो ये 2.5 लाख रुपए आपके जब्त हो गए, आप हार गए तो भी 2.5 लाख रुपए जब्त हो गए, संगठन के अकाउंट में जाएंगे, उसमें जो खर्चा हुआ है उसमें वो निकल जाएगा। इसलिए 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखने हैं। जो भी चमत्कार का दावा किया जाता है या इसको प्रूफ, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर हम उसको अच्छे ढंग से जांचते हैं। अब उस क्षेत्र के तो हम ट्रेंड लोग हैं, चमत्कार कौन से करके बताने वाला ये पहले उन्होंने बताना है, उसके आधार पर हम पूरा का पूरा आगे का आह्वान प्रक्रिया डिजाइन करते हैं, उस पर बाकायदा साइंस लेते हैं, बीच में तटस्थ व्यक्ति जजेस रखते हैं, पूरा वीडियो शूटिंग होता है ताकि कोई गलती हो गई, कुछ गफलत हो गई तो बाद में उसको जांचा जा सकता है। इस ढंग का आह्वान खुला है, यह आह्वान स्वीकारे, हम उनको एक्सपोज करेंगे। आह्वान की प्रक्रिया मुंबई में हो सकती है, पुणे में हो सकती है, उनके गांव में नहीं होगी। फिर वहाँ श्रद्धा वगैरह बाकी आते हैं, भक्तों का जमघट होता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और ये रह जाता है बाजू में और भलती ही चीज़ों को संभालना पड़ता है। तो इसलिए आह्वान प्रक्रिया अगर पंडोकर महाराज स्वीकारने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली वो कभी भी स्वीकार सकते हैं और उनका आह्वान तुरंत हम स्वीकारेंगे। ये अतुल छाजेड़ जैसा नहीं है। मैं अतुल छाजेड़ के बारे में राह देख रहा हूं कि वो भाग ना जाए, ऐसी स्थिति में आ जाए। वो भगौड़ा आदमी है और उसको एक्सपोज करने के बाद भी लोग मुझे हंसने वाले हैं, ये मैं जानता हूं। किसको पकड़ा आपने? आज तक कितने बड़े बड़े ज्योतिषियों को आपने भगाया है। ये कौन है जो कहता है जाहिरात में मैं कोर्ट में चमत्कार करता हूं? यानी उसको सिंपल सेंस नहीं है भाषा का कि क्या भाषा हमने लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए। तो इसलिए मैं राह देख रहा हूं कि वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि आह्वान से भागे ना, या फिर इतना लोगों को मजबूर करे कि प्रेस ही इतना मजबूर हो जाए, कोर्ट ही इतना मजबूर हो जाए कि मुझे आह्वान स्वीकारने के लगाए ताकि वो उसको भागने ना दे। इसकी मैं राह देख रहा हूं। लेकिन पंडोकर महाराज का आह्वान तुरंत स्वीकारूंगा। लेकिन उन्होंने बंबई में या पुणे में आह्वान पार करने की तैयारी रखनी चाहिए। रहा सवाल आज का मैंने जो आपके सामने कहा, अब रहा सवाल पंडोकर महाराज को आप क्यों हाथ नहीं डालते हो खुद, ऐसा सवाल आप पूछोगे। भाई गए 35 सालों से हजारों बाबा हम एक्सपोज करते आए हैं। कई बाबा खुद जाकर एक्सपोज किए, कई बाबा हम पर आकर गिरे इसलिए उनको एक्सपोज किए। वही काम जिंदगी भर करते रहे, उसी में अपना समय बर्बाद करते रहे। पहली बार बहुत शांति से ये सब बातें आपके सामने रखने का अवसर मुझे मिला है। आज तक मैं हमेशा डिपेंडेंट था कि कहीं टीवी मुझे अवसर दे तो लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूं। ये उन पर डिपेंड होता था कितना समय मुझे देना है, कितना नहीं है। स्टार न्यूज़ ने मुझे पहली बार बुलाया ज्योतिष के कार्यक्रम में, 8 घंटे कार्यक्रम चलता रहा। उसमें मुझे काफ़ी अवसर मिला क्योंकि मैं पहली बार गया था, कोई मुझे जानता ही नहीं था। केवल एक शीलाजी रावल कर मुंबई की पत्रकार थी, वो मुझे जानती थी। दूसरी बार से मुझे समय मिलना बंद हो गया, फिर मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि मैं जाता हूं तो फिर बाकी लोगों की बहुत अड़चन हो जाती है। मराठी टीवी कभी कभी मुझे बुलाता है तो थोड़ी बातें लोगों के सामने जाती है। फिर दूसरा था तरीका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में बहुत मर्यादा है। लोकमत ने साथ दिया 9-10 सालों तक तो गजब हो गया। बाकी फिर इसका नाम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, डिफेमेशन को डरेंगे, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत मर्यादा आती है।
फिर तीसरा तरीका है लोगों के व्याख्यान आयोजित, यानी लोग व्याख्यान आयोजित करें, मैं राह देखूं, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को भिड़ाऊं, पैसे इकट्ठा करने को लगाऊं और फिर व्याख्यान आयोजित करूं। मेरा एक व्याख्यान अगर एक गांव में होता है तो उसका कम से कम खर्चा 50,000 से 1 लाख रुपए तक आता है। इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, बड़ा प्रोग्राम होता है। तो ये सब बहुत मर्यादाएं थी। आज पहली बार मुझे एक कम इन्वेस्टमेंट में, जो मेरे ताकत के अंदर है, ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप तक पहुंचने का अवसर मिला है। तो इस अवसर को सबसे पहले मैं उपयोग में लाना चाहता हूं। 35 सालों से जो बातें मेरे दिमाग में हैं, चाहे वो व्यक्तिमत्व विकास के क्षेत्र की हो, चाहे वो अंधश्रद्धा के क्षेत्र की बात हो, वो सब बातें मैं पहले अपलोड करना चाहता हूं। तब तक अपना ध्यान बिल्कुल डेविएट करना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं खुद जाकर किसी बाबा को एक्सपोज करने के भानगढ़ में अभी गिरने वाला नहीं हूं। बहुत कर लिया, जिंदगी भर वही करते आया हूं। पहले शांति से ये सब बातें आपके सामने रखूं। ये 35 सालों की पूरी मेहनत आपके सामने रखने के बाद में फिर एक एक को हाथ लगाना शुरू करूंगा। तब तक मैंने अपनी बातें रखते रहूंगा। लेकिन उसके बीच में पंडोकर महाराज जैसा एक आधा कोई बड़ा महाराज आह्वान स्वीकारता है तो डेफिनेटली उसको स्वीकारा जाएगा और आप सब लोगों के सामने उसको भी एक्सपोज किया जाएगा। बहुत बड़े बड़े महाराज हमने एक्सपोज किए हैं, आएंगे आपके सामने, आएंगे एक एक के नाम। इसलिए हमारे लिए वो बहुत नई बात नहीं है, हमारे लिए रूटीन बात है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सवाल सुनने के बाद में आपने थोड़ा समझ लेना चाहिए। जाहिर आह्वान है, मेरे किताबों में है, हर जगह है। और ये सभी किताबें जो मैंने लिखी है अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, लेकिन मराठी में है। ये बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा असेल, क्योंकि ये जो 2 किताबों के नाम आपके सामने ले रहा हूँ, जो बुवाबाजी के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक का नाम है बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा, दूसरे का नाम है बुवाबाजी एक फसवेगिरी। ये दोनों बुवाबाजी के विषय हैं। फिर मैंने आपको मायाजाल कहा था, जिसमें देवी वगैरह शरीर में आने की सब बातें हैं। भानामती का स्वतंत्र किताब है। ये सभी किताबें अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हो। उसमें ये आह्वान प्रक्रिया लिखी हुई है। केवल तब आह्वान का जो यानी अंतिम राशि थी, वो राशि कम थी, अब वो 25 लाख हुई। और ये 25 लाख रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट रखे हैं बाकायदा इस आह्वान के लिए। मुझे लगता है इतनी बात यहां काफी है। आगे का सवाल। क्वेश्चन 3, शुभदास महाराज के बारे में आपने इतना बताया, तो उन्हें कभी कोई यानी शिक्षा हुई क्या? कानूनी तौर पर कोई सजा हुई? संदीप गभा ने, इनका सवाल ऐसा है कि शुभदास महाराज के बारे में आपने जो कुछ इतना बताया, तो कभी उनको कोई कानूनन पनिशमेंट हुआ क्या? भाई, हमारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, थी नहीं। अब शुभदास महाराज को जिस जमाने में हमने एक्सपोज किया, बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया, उस जमाने में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जो उनको लगा सके। क्योंकि ये स्त्रियों ने जो कंप्लेंट्स किए हैं, उसमें ये बलात्कार की कंप्लेंट्स नहीं की। जिन स्त्रियों के बारे में मिसबिहेव किया महाराज ने, वो आगे अगर पुलिस तक कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें उनकी ही बदनामी ज्यादा होती थी। वो मुझसे बोलने के लिए तैयार है। और टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यू लेने के कारण उनके साथ में मैंने ये शेयर किया था कि आपका नाम कभी उजागर नहीं करूंगा, लेकिन कोर्ट केस में आपको आना पड़ेगा। उन्होंने मान्य किया था। तो उसके लिए जब आप पर आफत आएगी तभी हम आएंगे, लेकिन पुलिस में केस करने के लिए तैयार नहीं। पुलिस में क्या होता है आप सबको मालूम है। तब ये कानून इतने कड़े भी नहीं थे। अब निर्भया के बाद में ये कानून बहुत कड़ा हो चुका है। उसके आधार पर तो महाराज को केवल वो स्त्रियों के बारे में, 2 स्त्रियों का जो उदाहरण मैंने दिया है, उनके बारे में भी उसको अंदर जाना पड़ता है और लंबी सजा होती। क्योंकि निर्भया कानून में बलात्कार का अटेम्प्ट करना भी या शुरुआत करना भी बलात्कार हुआ ऐसा माना जाता है। और पहले केवल बहुत कम शिक्षा थी, 7 साल की, अब वो बढ़कर 20 साल तक हो गई है। या फिर
कोर्ट चाहे तो उससे भी बड़ी शिक्षा दे सकते हैं। तो निर्भया कानून अभी आया है, महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून आया है। ये महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 से लागू हुआ, जिसका ड्राफ्टिंग करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसमें 11वां शेड्यूल में का अनुसूची में का 11वां कलम है, एखादी व्यक्ति अपने आप में दैवी शक्ति का आभास निर्माण करती है और कुछ भी कहकर, मैं कृष्ण हूं तू राधा है, या फिर गए जन्म में ये था वो था कहकर, अगर अपने भक्तों के साथ में संबंध रखता है, सेक्सुअल संबंध रखता है, तो वो कानूनन अपराध है। चाहे मर्जी से हो चाहे ना मर्जी से हो, चाहे उस स्त्री की उम्र कुछ भी हो, तो भी ये कानून लागू होता है। 6 माह कम से कम जेल में जाना पड़ता है, 7 साल की सजा होने का प्रावधान है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। ये कानून तब नहीं था। इसी सब दिक्कतों के कारण कानून होना चाहिए, इसका प्रयास हुआ ना। शुकदास महाराज को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लग सकता था, लेकिन तब जब मैंने 1984 में शुकदास महाराज को एक्सपोज किया, तब हमें ही पता नहीं था कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट नाम का कोई कानून है। वो तो 86 में पहली बार पता चला, जो 1954 में बना, लेकिन कभी जिसका उपयोग नहीं हुआ। सबसे ज्यादा उपयोग बाद में हमने उसका किया। तब तक शुकदास महाराज बहुत सुधर चुका था। वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता था तो उसमें जिनको डिग्री प्राप्त है, ऐसे डॉक्टरों के साइंस होते थे, तो कानूनन कुछ करना संभव नहीं था। और कानून से भी तब हम ज़्यादा धीरे धीरे बाद में पुलिस अधिकारी कानून का उपयोग करने लग गए और हमारी केसेस बढ़ते गई। लेकिन शुकदास महाराज को जब तक हमने एक्सपोज किया था, तब तक कोई भी कानून की लड़ाई हमने शुरू नहीं की थी कि कहाँ कानून के पचड़े में अटक के रहे। उसमें बहुत समय जाता है, कार्यकर्ता का समय जाता है, मैंने अगर कंप्लेंट की है तो मेरा समय जाता है। बाद में तो पुलिस अधिकारी खुद कई केसेस दाखिल करने लग गए, और फिर बाद में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से ऐसे केसेस दाखिल हुए। ये बात की बात है। और बाद में शुकदास महाराज ने ऐसा कोई अवसर नहीं दिया हमको, क्योंकि वो इतने दबे दबे रहते थे। काफ़ी पत्रकार मित्र अकोला के, बुल्ढाना के, उनसे संबंधित थे। वो मुझे हमेशा कहते थे, शामराव तुम्हारा प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ कि महाराज एकदम से दवाखाना में भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, इतना दबाव उन पर आता है। तो बहुत डरते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं कि जो हमको पता चले और हम कुछ कर सके उसके बाद में। तो इसलिए शुकदास महाराज जेल में जाने का संबंध नहीं आया, क्योंकि उस ढंग से हमने उस वक्त में सोचा भी नहीं था। इसीलिए तो मैं राह देख रहा हूँ कि डिफेमेशन की केस डाले और ये सब बातें कानूनन सामने आए। आगे क्वेश्चन 4, जो स्त्री बाबा के पास जाती है उसके लिए हमारे समाज में जो पुरुष प्रधान संस्कृति है वो कितनी जिम्मेदार है? विशाल मनोहर जी, इनका सवाल ऐसा है कि जो स्त्री बाबाओं के पास में जाती है उसके लिए हमारे समाज का, पुरुष प्रधान समाज कितना जिम्मेदार है। अच्छा सवाल आपने पूछा। बाबाओं के पास स्त्रियों को जाना पड़ता है, उसके पीछे का कारण क्या है? ये तो कोई स्त्री बाबा के पास, अक्सर आमतौर पर जो हम देख रहे हैं अभी सभी, वो कोई बाबा के पास जाती है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, ऐसा नहीं होता है। वो तो बेचारी भक्त होती है, बहुत धार्मिक होती है, और किसी धार्मिक कारण से ही बाबा के पास जाती है। फिर बाबा उनके मन में बीज छोड़ता है कि मेरे साथ में संबंध बनाना ये बहुत पवित्र काम है, धार्मिक काम है। और फिर कई बार उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजबूर किया जाता है, और कई बार वो खुद होकर उसमें शामिल होती है, क्योंकि पवित्र ही काम करना है, धर्म का काम करना है, मोक्ष प्राप्त होने वाला है, घर के लोगों का भला होने वाला है। तो उसके पीछे के ये कारण होते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है कि भाई इसमें तो आनंद भी प्राप्त हो रहा है और कोई पाप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पुण्य का ठेकेदार ही ये सब कुछ करवा रहा है, खुद भगवान का अवतार ही है ये। और इस ढंग से वो उसमें लिप्त होते जाती है। इसीलिए तो ये स्त्रियां
बाद में उस बाबा को दूसरी स्त्रियां पुराने का काम करती है, दूसरी स्त्रियों को खींच खींच कर लाती है ताकि ये पुण्य का काम बढ़े, मेरा पुण्य बढ़े। बहुत अंधविश्वास इसमें होते हैं। अब इसमें अंधविश्वास के बाहर आकर कुछ स्त्रियां उसकी पार्टनर बनती है कि नहीं, आगे चलकर बनती है। काफी साल हो गए, धीरे धीरे उसको पता चल गया, ये बाबा की सारी बदमाशियां पता चल गई। फिर उसके ध्यान में आता है कि ये बाकी का सब झूठा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर मन में होता है, क्योंकि सभी बातें तो उसको पता नहीं चलती है कि बाबा में कोई दैवी शक्ति होगी तो मेरा नुकसान करेगा। ये डर तो आखिरी तक उसके दिमाग में होता है। ये बचपन से जो हम पर संस्कार हुए इतने जकड़े हुए होते हैं कि उसके बाहर आना बड़ा मुश्किल है। अब कुछ तो, अब देखिए, मैं बाबाओं के बारे में बात कर रहा हूं, मांत्रिकों की बात थोड़ी अलग है। मांत्रिकों के क्षेत्र में स्त्री की कुंठा जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। यहां स्त्री की कुंठा का, यानी उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन उसके जीवन में नहीं मिलता है, इसका उपयोग किया ही जाता है, ऐसा नहीं है। वैसे भी स्त्रियों का उपयोग किया जाता है, और जो अपने गृहस्थी जीवन में बहुत सुखी हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। जिन्होंने अपने जीवन में शायद सेक्स का अनुभव नहीं लिया है, ऐसे भी कुमारी वगैरह शब्द यूज़ करना नहीं करना, लेकिन शादीशुदा जिनकी शादी नहीं हुई है उन स्त्रियों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग बाबाओं के तरीके हैं। जब सब बाबाओं का सीरीज पूरा होगा और उसके आखिरी में इसके पीछे का पूरा विश्लेषण मैं आपके सामने पेश करूंगा, तब बाकी डिटेल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 5, ये सारे महाराज जब एक जैसे हथकंडे अपनाते हैं तो क्या है एक दूसरे से ट्रेनिंग लेते हैं? विनायक दांदड़े पाटिल। विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि ये महाराज सभी एक जैसे हथकंडे अपनाते हैं तो क्या एक दूसरे से ये ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जाने अनजाने में एक दूसरे से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर महाराज कभी किसी ना किसी का भक्त होता है, वो उसी वातावरण में पला बड़ा होता है और वो सुनता है और फिर उसके फायदे उठाता है। मैंने खुद कई महाराज को बढ़ता हुआ देखा है, तब मैं अंधविश्वासी था, लेकिन उन सब चीजों को अभी तो अच्छे ढंग से विश्लेषित कर सकता हूं, उसका विश्लेषण कर सकता हूं। रिद्धपुर नाम का एक जगह है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर 2 चमत्कार चलते थे। एक कोई देशपांडे व्यक्ति का घर था, वहां पर डायरेक्ट चमत्कार होता था, यानी उनके घर से प्रसाद आता था। जहां उनका छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाने के बाद में आप जब प्रार्थना करते हो तो कहीं से प्रसाद आकर गिरता था और वो भगवान ने दिया ऐसा माना जाता था। वहां एक पेड़ था, उसको औदुंबर का पेड़ कहा जाता था, छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे कई बार ऐसी भेंट वस्तु आ जाती थी आसमान से, ऐसी मेरी उस वक्त श्रद्धा थी। मेरे पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर, वहां पर मेरे पिताजी के नाम से चिट्ठी आई, आप ज्ञानेश्वर जी का अवतार हो। चिट्ठी हाथ से लिखी हुई, स्वर्ग से बनकर आई थी, ऐसी मेरी तब श्रद्धा थी, मेरे पिताजी की थी, सबकी थी। वहां पर गुलाब बाबा कर एक बाबा थे। ये गुलाब बाबा काटेल वाले नहीं, ये दूसरे गुलाब बाबा। ये जो दूसरे गुलाब बाबा है, मेरा पूरा घर उनका भक्त था। वो लोगों को कम ठगने वाले बाबा थे। अब मैं स्कूल में जाने वाला बच्चा, एक दिन वो बाबा वहां पर आए बात करने के लिए, और मैंने उनकी बातें सुनी। वो बातें क्या थी? वो कह रहे थे कि इतना नहीं करना चाहिए, यानी आप जो इसका इतना बड़ा हवा बना रहे हो, अच्छी बात नहीं है। अब मैं स्कूली बच्चा था तो उनको लगा इसको कुछ समझता नहीं, तो मेरे सामने बात हुई। दूसरा एक जो अरविंद स्वामी था, मैंने जिसका उल्लेख किया कि जिसके शरीर में शिरडी के साईं बाबा आते थे, गजानन महाराज आते थे और कई बाबा आते थे, उसको डांटते हुए मैंने गुलाब बाबा को देखा था। ये दूसरे गुलाब बाबा, रिद्धपुर वाले गुलाब बाबा,
इनको डांटते हुए देख, ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो इतने नाटक नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें मैंने सुनी थी। तो ये एक दूसरे का, वो कहते थे मैंने, मुझे प्रसाद उन्हीं से प्राप्त हुआ है। ये अरविंद महाराज जो थे, ये कहते थे कि मुझे गुलाब बाबा से ही प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो ये एक दूसरे से सीखते भी हैं। और कुछ लोग इसमें से अच्छे होते हैं, वो बहुत लोगों का शोषण करना नहीं चाहते हैं, धार्मिक श्रद्धा का उपयोग करना चाहते हैं, और लोगों की अपने ऊपर श्रद्धा बढ़े इसलिए इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक मर्यादा रखना चाहते, ये भी मैंने देखा था। ये गुलाब बाबा अलग ढंग के थे। वो लोगों की बीमारियां ठीक करने का काम करते थे। उनके शरीर में भगवान आता था। वो नारियल हैं, वो हर व्यक्ति जो नारियल लेकर आता था, नारियल देखकर उनको बीमारी का पता चलता है ऐसा लोगों को लगता था, और फिर वो नारियल जलाकर आग में डालते थे। अब ये बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ करनी चाहिए क्या? वो लोगों से कोई पैसा नहीं मांगते थे, जिसने जितना देना है उतना देना है, काफ़ी लोगों की बीमारियां ठीक होती है, ऐसी धारणा थी। मेरी पूरी फैमिली उनकी भक्त थी। हमारे वर्धा के भाऊ देश पांडे कर वैद्य थे, वो भी उनके भक्त थे। मेरा सगा चचेरा भाई, उसको पोलियो हुआ था। उसके पिताजी डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, और बहुत फेमस डॉक्टर थे। इसके बावजूद उसको कोई पोलियो की ट्रीटमेंट नहीं मिली। ये बाबा वो बाबा की ट्रीटमेंट मिली, और वो बहुत कम उम्र में मर गया। तो इन बाबाओं पर श्रद्धा रखने के कारण, चाहे वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हो चाहे ना करते हो, इसमें लोग कैसे मारे जाते हैं इसका खुद मैंने अनुभव लिया है। तो इसीलिए शायद आगे चलकर जब मुझे इन सब बातों के बारे में पता चला, तो अपने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास के खिलाफ काम करना चाहिए। ये जो मेरे मन में आया वो आया। और एक उदाहरण दूंगा, बहुत महत्व का उदाहरण है, जो मुझे रजनीश आश्रम से प्राप्त हुआ। यह उदाहरण हालांकि मैं निर्मला माता के केस में लेने वाला हूं, तब तो लूंगा ही, आज शॉर्ट में लेता हूं, तब बहुत विस्तार से लूंगा। एक बार रजनीश और निर्मला माता, जो आगे चलकर देवी बनी, तब वो रजनीश की शिष्या थी, दोनों मुक्तानंद स्वामी के आश्रम में गए। मुंबई के आसपास ये आश्रम है। ये मुक्तानंद स्वामी के आश्रम में जाने के बाद में उन्होंने सब देखा। बहुत सी फॉरेनर्स वहां है, बहुत मानती है। निर्मला माता, रजनीश तो बहुत अच्छे व्याख्याता थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, कई विषयों का उनका बहुत अच्छा ज्ञान था, और तब वो आचार्य थे, ओशो नहीं थे, ना ही भगवान बने थे, आचार्य थे। और आचार्य रजनीश एक विद्वान ग्रस्त थे। हम भी उनके बहुत फैन थे उस जमाने में, उनकी किताबों के फैन थे। तो ये आचार्य रजनीश ने, निर्मला माता ने जब सवाल पूछा कि ये आदमी को कुछ इंडियन तत्वज्ञान हिंदू धर्म का मालूम नहीं, कोई प्रभावी भाषण भी देता नहीं, कोई बात भी नहीं करता है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर फॉरेनर से लेकर पीछे कैसे लगते हैं। स्वामी मुक्तानंद, मैं लेने वाला हूं, उनके बेटे का भी किस्सा लेने वाला बाद में। तब आचार्य रजनीश ने निर्मला माता को कहा, ये देखिए भारत, इंडिया, योगा, मेडिटेशन, गुरु, ये तीन शब्द जो प्रोजेक्ट करेगा वो पूरे दुनिया को मूर्ख बना पाएगा। सारी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी, फॉरेनर्स भी वैसे ही है। तब आचार्य रजनीश ने जो मुझे जानकारी, आचार्य रजनीश के आश्रम ने जो मुझे जानकारी दी, उस जानकारी के अनुसार निर्मला माता की आंखें उस दिन चमकी। उनके ध्यान में आया कि यह फॉर्मूला है, इंडिया, भारत, गॉडमैन, गुरु या गुरुई यानी देवी, और मेडिटेशन, ये तीन बातें साथ में आई तो पूरी दुनिया पागल बनती है। और उसके बाद में
निर्मला माता ने आचार्य रजनीश को छोड़ दिया और खुद देवी बन गई। तो एक दूसरे से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ट्रेन करते एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। लेकिन जो देखते हैं उससे कुछ लोग सीखते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, फिर अपने आप को अपने ढंग से बढ़ाते हैं, बड़े देवी बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। शायद मुझे लगता है रजनीश को भी आगे लगा होगा कि क्या मैं मूर्खतापूर्ण लोगों से भाषण दे रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, बाकी कहाँ के कहाँ चले जा रहे हैं, मैं ही क्यों अकेला ऐसा करूं। फिर बाद में शायद इसीलिए वो भगवान बने और बाद में ओशो बने। जो निर्मला माता ने पहले किया वो शायद उन्होंने बाद में किया। अब उसके बारे में जब विस्तार से बोलूंगा तब बोलूंगा ही। तो ये बाबा लोग एक दूसरे से डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। कुछ बाबा लोग तो डायरेक्टली गुरु प्रसाद देते हैं, अपना शिष्य डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, उसको तो सभी ट्रिक सिखाई जाती है। जो उनको लगता है कि आगे की ये मेरी गद्दी चलाने वाला है, जनरली अपने बेटे को उस पर बिठाया जाता है, कभी कभी दूसरे किसी व्यक्ति को उसमें बिठाया जाता है, कभी शिष्य को उसमें बिठाया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो उस बाबा ने कौन से हथकंडे अपनाए, कौन से तरीके अपनाए, कहाँ से वो सीखा है, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कम से कम कहाँ से क्या प्राप्त किया होगा ये अंदाज हमको आ सकता है, इसका आभास हमको हो सकता है। इसकी जानकारी प्राप्त करने की कम से कम कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो आज तक जो इतने बड़े पैमाने पर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज तक मेरे संगठन ने जितने बाबा, मांत्रिक और इन ढंग के लोगों को एक्सपोज किया है, दुनिया में किसी ने नहीं किया है। इतने बड़े पैमाने पर यह काम हमने किया है। तो इतने अनुभव के आधार पर ये लोग किस ढंग से एक दूसरे से सीखते हैं, डेलिबरेटली ट्रेनिंग देते हैं, इसकी तो जानकारी है ही। और एक बात रह गई अभी छोटी सी, तो वो कह दूंगा। जूनियर पीसी सरकार, पीसी सरकार ये बहुत बड़ा जादूगर का नाम है। उन्होंने सत्य साई बाबा के बारे में मेरे इंटरव्यू में मुझसे कहा कि सत्य साई बाबा मेरे पिताजी से, सत्य साई बाबा, मैं शिरडी के साई बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, सत्य साई बाबा पुट्टपार्थी वाले, जिनके चरणों पर माथा टेकने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे। 2 प्राइम मिनिस्टर गए थे, नरसिंह राव जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब्दुल जी कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद में पहला काम कि उन्होंने किया कि दर्शन लेने के लिए पुट्टपार्थी गए थे। वो सत्य साई बाबा, वो सत्य साई बाबा मेरे पिताजी से, यानी सीनियर सरकार से जादू की ट्रिक सीखे हैं। ये उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था। मैंने बंबई में उनका इंटरव्यू लिया था। ये जूनियर पीसी सरकार ने किस ढंग से सत्य साई बाबा के हाल किए, ये मैं बाद में, जब सत्य साई बाबा इस विषय पर आपसे बात करूंगा तब मैं आपके सामने रखूंगा। ये सीखने के अलग अलग तरीके हैं, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6, ये खुद के अनुभव, खुद के बारे में पूछ रहे हैं। हमने सभी देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है, तो इससे हमारा कोई नुकसान होगा क्या? क्या पूजा पाठ हवन करना जरूरी है? क्या पितरों का श्राद्ध करना भी जरूरी है? हम किसी बाबा या देवी को भी नहीं मानते, तो और हमारे खुद के कर्मों को ही पूजा मानकर चलना, क्या ये सोचना सही है? आनंद टेकवानी। आनंद टेकवानी, इनका बहुत लंबा सवाल है जो मैं समझ पाया हूँ, वो आपके सामने रिपीट करता हूँ। वो कहते हैं कि हमने पूजा पाठ बंद किया, होम हवन बंद किया, तो क्या पूजा पाठ और होम हवन बंद करने से कुछ नुकसान होता है? दूसरा ये भी सवाल उन्होंने पूछा है कि केवल अपना कर्म जो हम करते हैं उसी को मानकर चलने से चल सकता है क्या? दूसरा ये भी सवाल उन्होंने पूछा है कि ये होम हवन करना, पूजा पाठ करना, ये जरूरी है क्या? तीनों सवाल बहुत अच्छे हैं। मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। अपने जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसी को मानकर चले अपने जीवन में, तो ये अच्छी बात है क्या? बहुत अच्छी बात है। अच्छा काम करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। जीवन में बहुत समाधान मिलता है, जीने का समाधान मिलता है। किसी का बुरा नहीं करने का, अच्छा ही काम करते जाने का।
सारी दुनिया कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन हम प्रामाणिकता से बर्ताव करेंगे, प्यार से बर्ताव करेंगे, इस ढंग से अपने जीवन में जीते जाने का और अपने कर्मों पर विश्वास रखने का, ये जीने का बहुत सुंदर तरीका है जो हमको स्वामी विवेकानंद जी से लेकर तो सभी संतों ने कहा है। मैं भी अपने जीवन में इसी ढंग से जीना चाहता हूं, जीते आया हूं। पूजा पाठ करने से या फिर होम हवन न करने से, पूजा पाठ न करने से हमारा कुछ बिगड़ता है क्या? बिल्कुल बिगड़ता नहीं है। अगर आप ईश्वर को मानते हो, सही मानते हो, तो ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये तो बच्चों जैसी बात हो गई, आप मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं मान रहे हो, मैं आपका बुरा कर दूंगा। ये तो इंसान करेगा, भगवान कैसे करेगा? अगर है भी और आप मानते हो भी, तो इसलिए आपने पूजा पाठ नहीं किया, होम हवन नहीं किया, तो आपका कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। ईश्वर आपका कभी होगा तो भी बुरा करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप कोई ना कोई ढंग का मेडिटेशन अपने जीवन में अमल में लाइए। चाहे वो प्रार्थना हो सकती है। अब प्रार्थना भगवान की ही करनी चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी सर्वधर्म प्रार्थना करते थे। मेडिटेशन करिए, प्रार्थना करिए, जिससे आपका मन एकाग्र होगा, शरीर एकाग्र होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसके कारण दोनों रिलैक्स हो गए। ये जो अल्फा रिदम की अवस्था है, बहुत विस्तार से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पूरे सीरीज में सम्मोहन वगैरह बताते हुए आपको कहा है। उस ढंग से प्रार्थना को या फिर मेडिटेशन को या फिर ध्यान धारणा को या फिर सम्मोहन जैसी प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र के सभी फायदे हैं, वो सभी इस अवस्था के फायदे हैं। मेडिटेशन के जरिए जो हम अवस्था प्राप्त करते हैं, जिसको हम अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं, ये रिलैक्स रिदम की अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है। उस अवस्था में अपने आप को जो हम सजेशन देते हैं, उसका बहुत उपयोग होता है। तो एक पॉजिटिव सजेशन आप अपने आप को दे पाएंगे कि ये प्रार्थना करने के बाद में मेरा मन बहुत शांत हो रहा है, मैं अंदर बाहर से शांत हो रहा हूं, मेरा अच्छा ही होगा, मैं लोगों का अच्छा ही करूंगा, लोगों के साथ में अच्छा ही बर्ताव करूंगा, अच्छे ही कर्म करूंगा। ये जो बात है आप अपने आप इस अवस्था में कहोगे, वो इफेक्टिवली आपके द्वारा अमल में आएगी, आपके पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बनेगी। लेकिन अभी एक हो सकता है कि आपके मन में कहीं डर है कि मैंने पूजा बंद कर दी, होम हवन बंद कर दिया, मेरा नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होता है। बार बार अपने आप को समझाइए। सीधा सा सवाल है, कई लोग हैं जो होम हवन अपने जीवन में नहीं करते हैं, ना ही किसी की पूजा करते हैं, तो क्या वो इंसान कर जीते नहीं है? अच्छे ढंग से जीते हैं। अब स्वामी विवेकानंद तो कोई पूजा नहीं करते थे, ये हमेशा याद रखिए। तो ये जो नेगेटिव सजेशन का हम पर जो परिणाम होने की गुंजाइश है, उसको बार बार नकारिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो सभी जो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, इस चैनल पर, श्याम मानव चैनल पर, वो सभी वीडियोस आप सुनिए। तो उसमें से आपको बहुत बल मिलेगा, बाहर आने के लिए बहुत ताकत भी मिलेगी। और ये जो कुछ थोड़े बहुत परिणाम आपके मन पर नेगेटिव होने की गुंजाइश है आपके डर के कारण, वो भी होने से अपने आप को आप रोक पाओगे और एक पॉजिटिव दिशा में प्रवास कर पाओगे। हाँ, क्वेश्चन 7, क्या पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा इस तरह का शोषण करते थे? एबीडी व्लॉग्स नाम के चैनल से। कौन सा? एबीडी व्लॉग्स। एबीडी व्लॉग्स नाम के चैनल से सवाल है, क्या पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा भी इस ढंग का शोषण करते थे? देखिए, सत्य साई बाबा ये बहुत लंबा विषय है, बहुत विस्तार से मैं आपके सामने कभी लेने वाला हूं। उस पर एक पूरी सीरीज की सीरीज चलेगी, तब तो बहुत डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सत्य साई बाबा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है।
वो स्त्रियों का शोषण करते थे क्या, इसके बारे में डाउट हो सकता है। यानी इसके बारे में अलग अलग ढंग के किस्से सामने आए हैं। कई कहते हैं कि वो बायसेक्सुअल थे, लिखा भी है उनके बारे में किताबों में, किताब भी पब्लिश हुई है। वो स्त्रियों के साथ में भी संबंध रखते थे और उनको खास कर जवान लड़के पसंद आते थे। ये तो मैं अधिकारवाणी से कह सकता हूं, क्योंकि बंबई के ही माँ पालकों ने, जिनके बेटे वहां पढ़ने के लिए थे, उन्होंने कोर्ट केस दायर किए है। इसके बारे में बड़े पैमाने पर उस वक्त में छप कर आया था सब जगह। और ये कोर्ट केस में उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे बेटे को एक उसमें से मारा गया क्योंकि उसने नकार दिया था और होमोसेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। इस ढंग के आरोप ऑलरेडी सत्य साई बाबा पुट्टपार्थी वाले इन पर लगे हैं। वो पूरी की पूरी फेहरिस्त, उसके पूरे के पूरे कहाँ का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, इसके साथ में पूरी सीरीज में आपके सामने करूंगा। अभी मुझे लगता है इतना जवाब काफी है। आगे इन बाबा और धर्मगुरुओं के पास स्त्रियों को जाने से कैसे रोका जाए? संजीव सेन। संजीव सेन, इनका सवाल है कि इन बाबाओं के पास या फिर इस ढंग के शोषण करने वाले लोगों के पास स्त्रियों को जाने के लिए कैसे रोका जाए। इनको रोकने का एक ही तरीका है, ये प्रबोधन करना। ये जो हम काम कर रहे हैं प्रबोधन का, वो इसीलिए है ताकि बड़े पैमाने पर स्त्रियों ने इस ढंग से अपने आप को एक्सप्लॉइट होना रोकना चाहिए। यही एक कर सकते हैं कि ये जो बाबा, सीधी सी बात है, हमारे घर में, हर एक के घर में अलग अलग पुरुष आते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई मित्र होते हैं। तो हम हर व्यक्ति के तरफ तो कोई शंका लेकर नहीं देखते हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा हम विश्वास भी नहीं रखते हैं कि हमारे घर में कोई तो भी एक त्रयस्थ पुरुष आ गया है, रात दिन किसी के साथ में बंद दरवाजे के अंदर रहता है, और फिर भी हम आंख मूंद लेते हैं या फिर आंख मूंद कर मानते हैं कि नहीं भाई, उनमें तो बहुत पवित्र रिलेशन होना चाहिए। ऐसा हम नहीं करते हैं अपने आम जीवन में। वही दृष्टि इन बाबाओं की तरफ हमने रखनी चाहिए। ये बाबा भी इस ढंग से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहां तो मैं देखता हूं कि खुद घर की व्यक्ति ही अपने बीबी को, अपने बेटी को बाबा को सौंपता है। वो आंख मूंद कर मानता है कि ये रिश्ता पवित्र है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। सही में बाबा की वो केवल सेवा करती होगी, पूजा करती होगी, बंद दरवाजे के अंदर में होने के बावजूद उनमें पवित्र है रिलेशन। ऐसे भी मानने वाले काफी लोग हैं, और इसलिए ये एक्सप्लॉयटेशन बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो ये बाबा लोग भी इस ढंग के होते हैं, ये स्त्रियों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये दृष्टि अगर आम धार्मिक व्यक्ति को आ गई तो भी बहुत बड़ा शोषण रुक पाएगा। अब इसके बावजूद जो अपने स्त्रियों को अर्पण करना चाहते हैं क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त होता है, तो ये उनकी स्वतंत्रता है। इन चीजों को तो हम रोक नहीं पाएंगे, और ना ही मैं रोकना चाहता हूं। मैं तो केवल शोषण रोकना चाहता हूं, एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहता हूं, इसलिए उसके लिए आगाह करना चाहता हूं। आपस में सम्मति से कोई एक दूसरे के साथ में संबंध रखते होगे तो वो मेरा विषय नहीं है, ना ही मैं उसमें हस्तक्षेप करना चाहता हूं। वो उनकी स्वतंत्रता की बात है, इसलिए उसमें मैं हस्तक्षेप भी नहीं करूंगा। लेकिन कोई पति अपने पत्नी को मजबूर करे, यह भी एक्सप्लॉयटेशन है, यह भी नहीं होना चाहिए। वो खुद चाहती है, पति की सम्मति है, दोनों का क्या है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो उनका सवाल है। लेकिन हमारी श्रद्धा होने के कारण, हमारा विश्वास होने के कारण, हमारी आस्था होने के कारण ये सब पवित्र है ऐसा हम मानते हैं, और उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है। और उसमें एक बार उस चक्रव्यूह में जो स्त्री अटक जाती है, वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है, चाहकर भी उसके बाहर नहीं आ पाती।
वो उस कॉकस का हिस्सा बन जाती है आगे में। ये बहुत बुरी अवस्था है, इसको रोकने का हमने प्रयास करना चाहिए। इसके कारण उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, उसका खुद का करियर खत्म हो जाता है, उसकी दिमाग की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं ले सकती है। बाबा कहता है उठो तो उठती है, बैठ तो बैठती है, चल तो चलती है, सो तो सोती है, और आगे चलकर ये बाबा लोग बाकी लोगों को भी बांटते हैं, तो उसकी अवस्था बहुत बदतर हो जाती है। कुछ स्त्रियों में इतना गिल्ट कॉम्प्लेक्स उसके बाद में बढ़ता है कि अपने आप को वेश्या समझने लगती है। ऐसी भी केसेस मैंने देखी है, वो भी केसेस आपके सामने आएगी। तो ये बाकी की पूरी प्रोसेस जो है वो रुकनी चाहिए। इसलिए ये प्रबोधन करना, लोगों के सामने ये सब बातें उजागर करना, ये बहुत आवश्यक है। पहले तो शायद मैं इस विषय पर बोलने वाला मैं अकेला था। कई बार लोग बोलते थे कि मानव साहब को बहुत बड़ा चढ़ाकर इन बातों को कहते हैं। एक बहुत बड़े पुलिस अफसर ने ये बात कही थी, और उन्हीं के बाद में वो क्या हुआ, वो कैसे बदल गए, ये भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं जब भी वो किस्सा आएगा। मिसर नाम के पुलिस कमिश्नर थे पुणे के, वो और मैं एक भाषण में साथ में थे। तो मैंने अपने बुआबाजी, बाकी विषय अंधविश्वास के खिलाफ का रखते हुए बुआबाजी का ये हिस्सा थोड़ा सा 4-5 मिनट बोला था। फिर हम जब चाय के लिए इकट्ठा हुए तो कमिश्नर साहब मुझसे बोलने लग गए। तब वो पुणे के कमिश्नर नहीं थे, कुछ दिन पहले की बात थी, कहीं और थे, डीआईजी वगैरह थे। और तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मानव साहब आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, बहुत अच्छी बातें रखी, लेकिन ये जो आप बाबा और स्त्रियों के बारे में बोलते थे वो बहुत एग्जैगरेटेड है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं रखा है, यानी 1% भी बात आपके सामने नहीं रखी। तब मैंने बुआबाजी बड़ी स्त्रियांचा एक किताब नहीं लिखी थी, लिखने की थी, लेकिन कभी मैं आपसे फुर्सत से बात करूंगा। और कुछ 6 महीने बाद की बात होगी शायद, वो पुणे के कमिश्नर बने और मुझे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने उठाकर पुणे भेजा, क्योंकि एक बाबा, वाघमारे बाबा को उस एरिया में एक्सपोज किया गया था और उसके लिए उन्होंने एक परिषद आयोजित की थी। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उसमें बुलाया गया था, और तब उन्होंने उससे कहा कि मैंने आपको मेरे पूरी पुलिस यंत्रणा का उपयोग कर कर चंद्रपुर से यहां बुलवाया, इसलिए बुलवाया कि उस वक्त की बात जो मैंने कही थी एग्जैगरेटेड मुझे लगती है, वो कितनी भयानक बात है ये वाघमारे केस में हमने अनुभव किया है। इसलिए वो सब बात विस्तार से सबके सामने रखो, हमारी आंखें खोलो। ये किस्सा बहुत विस्तार से मैं कभी भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपके ध्यान में लाकर दे रहा हूं। तो ये लोगों की आंखें खोलने का काम मैं और मेरा संगठन केवल करते थे। संगठन में भी इन चीज़ों के बारे में बाकी लोग ज़्यादा नहीं बोल पाते थे। ये बोलने के लिए जिस ढंग से बात रखनी पड़ती है उसके रिपरकेशंस होते हैं। तो बुआबाजी के बाकी हिस्से पर ज़्यादा बोलते थे, इस हिस्से पर बाकी लोग कम बोलते थे। मैं अकेला बोलता था बड़े पैमाने पर। लेकिन आजकल टीवी ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया, चाहे वो आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, रामपाल हो, बुद्धमय वीरेंद्र दीक्षित हो। तो ये सब बातें बड़े पैमाने पर लोगों के सामने आई, लेकिन लोग समझते हैं कि यह अपवाद है, इक्का दुक्का है। इसके लिए भी हमको प्रबोधन करना पड़ेगा। इसीलिए बाबाओं की सीरीज में इतने विस्तार से आपके सामने रख रहा हूं कि इक्का दुक्का नहीं है, यह लंबी फहरिस्त है। तो ये प्रबोधन करना यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और ये हमको बार बार करना पड़ेगा, मुझे अकेले को नहीं, आपको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर लोगों तक फैलाना पड़ेगा, ताकि ये शोषण रुक सके। हाँ, क्वेश्चन 9, इस्कॉन नाम का एक संगठन है जो ब्रेन वॉश करके स्टूडेंट्स को, युवाओं को सन्यासी बनाता है, क्या ये सच है? प्रवीण गुप्ते और एबीडी भिलॉग।
एबीडी बिलॉक्स और प्रवीण गुत्ते, इनका सवाल ऐसा है कि इस्कॉन नाम का एक संगठन है, वो ब्रेन वॉशिंग कर कर सामान्य लड़कों को भी सन्यासी बनाता है। तो क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। जाने अनजाने में मेडिटेशन का उपयोग कर कर इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको सन्यासी बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक संगठन है जिसके बारे में काफ़ी लोग तारीफ भी करते हैं, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बहुत साफ सुथरे होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से रखे जाते हैं। जब मैं पुणे में पत्रकार था तब से कई बातें इनके बारे में जानी है, हमने उस वक्त लिखी भी है। अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन विस्तार से ये संगठन किस ढंग से काम करता है, इसमें क्या क्या चलता है, इसमें क्या कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसकी कुछ केसेस सामने आई है पूरे दुनिया में, कहाँ कहाँ क्या क्या केसेस सामने आई है, ये सब बातें लेकर इस पर विस्तार से रखूँगा। अभी आधी अधूरी बात कहूँगा, फिर उसमें एक्शन रिएक्शन चलेगी, तो आधी अधूरी बात रखना योग्य नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ब्रेन वॉशिंग तो होता है, कंडीशन कहते हैं इसको, कंडीशनिंग करना। ब्रेन वॉशिंग शब्द शायद इंडियंस के लिए करेक्ट नहीं है। हाँ, बाहरी जो लोग होते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं, उनकी मान्यता अलग होती है धार्मिक, और उनके दिमाग में भगवान कृष्ण की कल्पना डालना और एकदम से विपरीत कल्पना, पुनर्जन्म से लेकर हर बात को स्वीकारने को लगाना, ये ब्रेन वॉशिंग होता है। तो ये ब्रेन वॉशिंग किया जाता है या फिर कंडीशनिंग किया जाता है, और उनको संन्यास से लेकर तो पूरा का पूरा जीवन इसके लिए अर्पण कर दे, इस ढंग से उनको प्रवृत्त किया जाता है। ये भी उसमें का एक हिस्सा है, सही है। उसके बारे में विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। क्वेश्चन 10, क्या इन बाबाओं के चेले भी इस प्रक्रिया से फायदा उठाते हैं? विनायक दांदड़े पाटिल। विनायक दांदड़े पाटिल, क्या बाबा के चेले भी इस प्रक्रिया से फायदा उठाते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। केवल चेले नहीं, आगे चलकर बाबा के खास भक्तों का एक कॉकस बनता है, जिसमें गांव के बड़े बड़े व्यापारी हैं जो बड़े पैमाने पर इस बाबा को फंडिंग करते हैं, या फिर बाबा के ट्रस्ट के और बाकी के व्यवहार संभालते हैं। इसमें शरीक हुए बड़े बड़े व्यापारी हैं, कुछ वकील हैं, और कुछ केसेस में मैंने देखा पुलिस अधिकारी हैं। ये भी इस कॉकस में सम्मिलित होते हैं। ये बाबा के पास में जो अनाप शनाप पैसा आता है डोनेशंस के जरिए, उसका भी फायदा उठाते हैं। और ये जो स्त्रियां आती है बड़े पैमाने पर, उनको भी बांटा जाता है। ऐसे भी बाबा के किस्से मैं आपके सामने रखूंगा। तो धीरे धीरे चलकर सीधी सी बात है, एक बाबा है, जब तक वो बाबा के पास में 5-10 स्त्रियां आती है, तब तक तो शायद वो किसी के साथ शेयर करने की बिल्कुल सोचेगा नहीं। लेकिन जब उसके ध्यान में आता है कि इसकी कोई मर्यादा नहीं है, मैं चाहे उतने स्त्रियों को भोग सकता हूं और मुझे रोज नई नई स्त्री मिलती है, तो नेचुरली क्या करेगा, और उसमें की जो पसंद स्त्रियां है उसको, उनको बार बार उसके साथ में उसको रहना है, उसका नंबर लगना है कभी ना कभी, वो भागकर भी नहीं जानी चाहिए। तो बीच में अपने ही शिष्यों में वो बांटता है, बाकी लोगों में भी बांटता है। उससे दोनों फायदे मिलते हैं, उसका कॉकस बढ़ता है, उसके यंत्रणा में बहुत प्रभावशाली लोग हिस्सा बनते हैं, और फिर वो कॉकस का हिस्सा बनते हैं क्योंकि वो भी इन चीज़ों में शरीक हो जाते हैं। बाहर गिरने की कोशिश करेंगे, बाबा के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ें उजागर कर देंगे। यानी डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग नहीं होता है, लेकिन दबाव होता है। तो इस ढंग के भी बाबा होते हैं।
ये कॉकस होता है। वैसे भी बाबाओं के भक्तों का एक कॉकस बनता ही है, अच्छा या बुरा ढंग से। पॉलिटिक्स में भी एक कॉकस काम करता है, यानी पद दिलाने से लेकर कई चीजें ये बाबा लोग करते हैं, ये बीच के एजेंट जैसा काम करते हैं। इतना ही पावर उनके हाथ में आगे चलकर आती है। आपने कुछ बाबाओं का नाम इसके बारे में सुना, जो पॉलिटिकल ब्रोकर बन जाते हैं, चंद्रा स्वामी जैसे लोग। हमारे भैयूजी महाराज है महाराष्ट्र के, वो भी जाने अनजाने में पॉलिटिकल ब्रोकर बन गए थे। उसको यहां कर दे, उसको वहां कर दे। वो भी जब कभी भैयूजी महाराज में विस्तार से लूंगा, तब वो किससे लूंगा। तो ये होता है, बांटा जाता है। अब इसमें स्त्रियां वगैरह हैं, ये अलग बात है, पॉलिटिकल ब्रोकर होना अलग बात है, अलग अलग बातें होती हैं। लेकिन ये जो पूरी यंत्रणा होती है बाबाओं की, उसमें कुछ लोग तो हिस्सेदार धीरे धीरे बनते हैं। वो पहले श्रद्धालु होते, भक्त होते, उनका पूरा समर्पण देखकर ये व्यक्ति मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, ये उसके पूरे जो आर्थिक व्यवहार होते हैं उसका भी हिस्सेदार बनाया जाता है। और कभी अगर स्त्रियों का ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर है, लिमिटेड नहीं है, तो उसका भी हिस्सेदार बनाया जाता है। ये अभी तक के हमारी इन्वेस्टिगेशन में देखा गया है। आखिरी का एक सवाल लेंगे। इस तरह बाबाओं द्वारा अगर किसी औरत का शोषण हुआ तो उसे इस बात से साइकोलॉजिकली कैसे बाहर निकाले, सही रास्ते पर लाए। एबीडी विलॉक्स इनका सवाल ऐसा है कि अगर किसी, ये चैनल है इसका सवाल है, अगर कोई स्त्री बाबा के अधीन गई, इस ढंग से उसका बाबा के द्वारा शोषण हुआ, तो उस स्त्री को कैसे बाहर लाए। सबसे पहले तो आपको उसको समझाना पड़ेगा, उसका काउंसलिंग करना पड़ेगा। इसके लिए वो अपने आप को बहुत दोषी मानती है, उसमें बहुत गिल्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है, मेरा उपयोग किया गया ऐसा उसको लगता है। सबसे पहले तो इस अवस्था से बाहर लाना यही बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो इतना उसका ब्रेन प्रोग्रामिंग हो चुका होता है, इतना कंडीशनिंग हो चुका होता है कि उसके बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो सबसे पहले हिम्मत बढ़ानी पड़ती है कि बाबा तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, उसमें कोई दैवी शक्ति नहीं है, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, उसमें कोई ताकत नहीं होती है। दूसरा, ये जो आप उसकी पूरी तरह से आप समर्पण कर गई थी और उसके भोग का साधन बन गई थी, इसके पीछे की मानसिकता उसको ठीक ढंग से समझाना चाहिए। और इसलिए अपने आप को अपने गिल्ट नहीं मानना चाहिए, इस बात का अपराध बोध आप में नहीं होना चाहिए। जो हुआ हुआ, उसके मुझे बाहर आना है और नई जिंदगी अपने ढंग से मुझे जीनी है। ये उसके दिमाग में डालने के लिए आपको उसको बार बार काउंसलिंग करना पड़ेगा, पूरी ताकत से उसके पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा। लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे, मेरी बदनामी होगी, इसके खिलाफ भी लड़ने के लिए उसको प्रवृत्त करना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है, साइकोलॉजिकल लड़ाई, जिसमें से उसको खड़ा करना है। तब वो जाकर खड़ी होगी, आत्मविश्वास से खड़ी रहेगी और आगे का जीवन शायद एक नॉर्मल व्यक्ति कर जीवन जिएगी। अभी कई स्त्रियां इसमें से बाहर आई है, अपने जीवन में बाद में खड़ी हुई है। उनके इंटरव्यूज़ मैंने उस ज़माने में लिए थे। कभी कभी वो दिखती है, मिलती है, मैं पूछता हूँ ठीक ठाक ना, एकदम मज़े में सर, अब तो छूट गई थी तब से, बस एकदम से मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं और उस प्रभाव से कभी ज़िंदगी भर मुक्त नहीं हो पाए, ऐसे भी लोग शायद हो सकते हैं। शायद मेरा उनसे संपर्क नहीं हुआ होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इस अवस्था से इंसान को बाहर लाया जा सकता है। उसको अच्छे ढंग से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब तक आप रुके, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।